students, today we will see our chapter number 11, our vehicles part 2. In previous lecture we seen our part 1. So let's start part 2 today. Remember and write. Write in front of each picture what the vehicle is used for in the spaces provided. Draw the pictures of some other vehicles, write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? यानी यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं वो पिक्चर का कौन सी व्हीकल है वो हमको जानना है एंड उसका यूज़ क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो आपको सामने जो दिया हुआ स्पेस है उसमें लिखना है. जैसे फर्स्ट इज लेफ्ट साइड में देखो पिक्चर है, ठीक है. तो ये जो व्हीकल है ये व्हीकल है जो वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर होते हैं उनके पास ये होता है ना. तो ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर कैरिंग गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. देन उसके एग्जैक्ट नीचे है जो कि लेटर्स या फिर कुरियर मेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने वाली ये व्हीकल है. तो इससे क्या होता है? दिस इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कुरियर्स, मेल्स एक्सेट्रा. देन थर्ड इज दिस इज व्हील चेयर. ये किसके लिए यूज़ होती है? तो ट्रांसपोर्टिंग फिजिकली हैंडीकैप पीपल. हैंडीकैप पीपल को ये इधर से उधर मूव करने के लिए ये व्हील चेयर यूज़ होती है. देन नीचे है ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. ये जो ट्रैक्टर होता है ये एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए यूज़ किया जाता है या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है. दिस इज डबल डेकर बस. तो ये किस लिए यूज़ होता है? तो दिस इज़ ट्रांसपोर्टिंग पीपल. ये पीपल को इधर से उधर मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि ट्रांसपोर्टिंग पीपल. देन आफ्टर डबल डेकर बस के एग्जैक्ट नीचे है एम्बुलेंस. तो एम्बुलेंस क्या यूज़ में आती है? तो कैरिंग सिक पीपल टू द हॉस्पिटल. देन यहाँ पे दो स्पेस है जो कि खाली दी हुई है, आप आपके टेक्स्ट बुक में देखिए. तो ये दो प्लेस में आपको दो व्हीकल्स कोई भी ड्रॉ करना है जिसका आपको यूज़ भी लिखना है. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एक मोटरसाइकिल, ठीक है. मोटरसाइकिल किस यूज़ के लिए होता है, क्या यूज़ में आती है? तो कैरिंग टू पीपल एट अ टाइम यानी दो पीपल या एक पीपल एक पर्सन या फिर दो पीपल के लिए ये यूज़ होती है. देन उसके एग्जैक्ट नीचे है दिस इज़ ट्रक. ये ट्रक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो कैरिंग गुड्स फ्रॉम हियर टू देयर. तो यहाँ पे आपको भी ये दो पिक्चर ड्रॉ करना है. एक तो ये दो पिक्चर ड्रॉ करोगे या फिर दूसरा पेस्ट भी आप कर सकते हो या फिर अदर व्हीकल का आपको ड्रॉ करना है तो आप वो ड्रॉ करके उसका यूज़ फॉर भी लिखोगे. ओके. नाउ नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन. On one side in the column write the names, write the numbers of wheels and write its uses in other column. Okay, यहाँ पे टोटल 3 कॉलम्स है. जैसे लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में व्हीकल्स के नाम लिखे हुए हैं. मिडिल कॉलम में कितने व्हील्स के ये व्हीकल्स होते हैं वो लिखे हैं और लास्ट वाले कॉलम में लिखा है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके यूजेस लिखना है. तो फर्स्ट वन इज़ बस. तो बस में मैंने यहाँ लिखा है 4 और मोर देन 4 व्हील्स, ठीक है. इसमें 4 या फिर उससे ज़्यादा व्हील्स होते हैं. जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर, फॉर सोशल वर्क, ये चीज़ों के लिए बस का इस्तेमाल किया जाता है. देन नंबर 2 है बुलक कार्ट. बुलक कार्ट जो है वो कितने व्हील्स की है? तो यहाँ लिखा है 2 व्हील्स, है ना. 2 व्हील्स होता है. तो किसके लिए यूज़ होता है? वो भी सेम फॉर ट्रैवलिंग भी होता है. विलेजेस के जो लोग होते हैं वो नियर टू जो प्लेसेस होते हैं वहाँ जाने के लिए भी बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं एंड कैरिंग गुड्स ऑल्सो. ओके. देन रिक्शा. रिक्शा होता है 3 व्हील्स की. रिक्शा 3 व्हील्स की होती है जो कि फॉर ट्रैवलिंग यानी वही सिटी के सिटी अगर किसी एरिया से दूसरे एरिया जाना है तो हम लोग रिक्शा से जाते हैं. देन रिक्शा के बाद है कार. कार होती है 4 व्हील्स.
और वो किस लिए यूज़ होती है, तो फॉर ट्रैवलिंग। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं और या नियर जो प्लेसेस है वहाँ पे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद है एरोप्लेन। एरोप्लेन में बहुत सारे व्हील्स होते हैं, ठीक है, 16 वन साइड एंड 16 वन साइड, दैट इज़ 32 व्हील्स, जो कि फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। देन है बाइसिकल। बाइसिकल होती है 2 व्हील्स। ये किस लिए यूज़ होती है, तो फॉर मूविंग लेस डिस्टेंसेस, यानी अगर हमें फ्रेंड के घर जाना है या फिर कम डिस्टेंस वाले जो जगह है वहाँ पे हम लोग बाइसिकल से ही जाते हैं। नेक्स्ट इज थिंक एंड टेल। विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज नाउअडेज, यानी अभी के ज़माने में, अभी नाउअडेज कौन से तरीके की व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आई है, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर सोलर पावर्ड व्हीकल्स आई हुई है, तो हम लोग ये व्हीकल्स यूज़ करते हैं। देन है विच व्हीकल्स वेयर यूज्ड बिफोर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स के पहले कौन से तरीके की व्हीकल्स यूज़ होती थी, तो मोस्ट ऑफ बुलक कार्ट है, देन हॉर्स कार्ट है, ये ऐसे व्हीकल्स यूज़ होती थी। उसके बाद है थर्ड वाला, हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वेयर नो व्हीकल्स, यानी जब उनके पास व्हीकल्स ही नहीं थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, तो ऑब्वियसली साइकिल पे या बुलक कार्ट्स पे, है ना, ऐसे तरीके से वो ट्रैवलिंग करते थे। देन थिंक एंड राइट, whom you ask, यानी आप अगर इन लोगों से पूछोगे लाइक मम्मी, फ्रेंड, चाचा, टीचर, डैडी, तो उनके आंसर्स क्या होंगे रिलेटेड टू व्हीकल्स। तो मम्मी क्या आंसर देगी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स यूज़ होते थे। फिर फ्रेंड तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी मोटरसाइकिल। चाचा का आंसर होगा सोलर पावर्ड कार्स। टीचर टीचर का होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। एंड देन डैडी, तो डैडी का होगा सोलर पावर टैक्सीज। तो मैंने यहाँ पे इतने लिखे हैं, अगर उसके अलावा आप आपके पेरेंट्स से बात करके और भी नाम लिख सकते हो तो आप वो लिख के उनके आंसर्स भी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट इज योर ओन ट्रेन। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस, यानी जो आपके घर पे मैच बॉक्सेस होंगे वो एम्प्टी मैच बॉक्सेस उसको कलेक्ट करके आपको ऐसा ट्रेन बनाना है, ठीक है। इफ़ एनीबडी मेक्स अ चुक चुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज़ बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन, यानी ये छुक छुक जो आवाज़ है, ये किसी ने अगर आवाज़ निकाला तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आवाज़ है वो किसका होता है, ट्रेन का होता है। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल इज इट, वन एग्जाम्पल इज गिवन, यानी अगर ऐसे ही तरीके के कुछ साउंड्स अगर हम लोगों ने मीन साउंड्स अगर निकाले तो क्या आप उसके ऊपर से पहचान पाओगे कि ये कौन सी व्हीकल है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेट्स सी। छुक छुक ये कौन सी गाड़ी का साउंड होता है, व्हीकल का, तो दिस इज ट्रेन। देन पिप पिप तो स्कूटर का साउंड होता है ऐसा। देन पम पम ये होता है ट्रक का साउंड। देन टप टप तो हॉर्स का कार्ट है ना, जो हॉर्स के लेग का आवाज़ आता है, टप टप। देन है घर घर तो दैट इज़ मोटरसाइकिल। ट्रिंग ट्रिंग दैट इज़ बाइसिकल। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? Isn't there a lot of noise? यानी कि ये तो एक एक साउंड का आवाज़ मैंने आपको बताया है, बट एट अ टाइम रास्ते पे बहुत सारी व्हीकल्स होती है तो उनका अगर साउंड आता है तो कितना डिफरेंट नॉइजेस आएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा भी नॉइज़ होगा रास्ते पे, राइट। सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, थिंक एंड डू। वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज़, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉइज़ है वो आप कहाँ पे सुनते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली कि आप रोड पे ये साउंड सुनते हो जब बहुत सारी व्हीकल्स होती है रास्ते पे आ जाती है, तो सबका अलग अलग आवाज़ आते रहता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा वो हर्ड द मैक्सिमम नॉइज ऑन रोड, राइट। देन सेकेंड इज डू यू लाइक सो मच नॉइज,
एंड वाई, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ पसंद है, और है तो फिर क्यों? तो आंसर इज़ आई डोंट लाइक सो मच ऑफ नॉइज़ बिकॉज इट डिस्टर्ब्स मी, यानी मुझे बहुत ज़्यादा नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करती है। नाउ सी द पिक्चर हियर, ये पिक्चर है जैसे कि बिल्डिंग को आग लगी हुई है, राइट? फायर, बहुत ज़्यादा फायर आपको दिख रहा है ऊपर के फ्लोर में, और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, लोग हैं। ओके, तो ये क्या है? ये पिक्चर को आपको देख के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर आपको लिखना है। नंबर 1, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, यानी ये पिक्चर में ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? तो आंसर इज इन द पिक्चर अ बिल्डिंग हैज़ caught fire, the firemen are trying to put it off, there are two fire trucks, a police van and an एम्बुलेंस। यानी ये जो पिक्चर है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिससे फायर लगा हुआ है, आग लगी है वो बिल्डिंग में, और फायरमैन के 2 ट्रक्स वहाँ पे है, फायरमैन उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पुलिस वैन भी है एंड एम्बुलेंस भी है। देन नंबर 2, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, यानी ये पिक्चर में आपको कौन सी व्हीकल्स दिख रही है? तो पुलिस वैन दिख रही है, देन एम्बुलेंस दिख रही है, और थर्ड इज फायर ब्रिगेड वैन दिख रही है। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दिस व्हीकल्स यूज फॉर, यानी ये जो व्हीकल्स आपको दिख रही है उसका यूज़ क्या होता है? तो फर्स्ट इज पुलिस वैन का यूज़ होगा, पुलिस इज देयर फॉर सिक्योरिटी। ओके, नंबर 2, एम्बुलेंस विल टेक द इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल, जो इंजर्ड पीपल है वो जगह पे जो भी इंसिडेंट होता है तो वहाँ के इंजर्ड पीपल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस होती है। द नंबर 3, फायर ब्रिगेड मैन विल कंट्रोल द फायर, फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स इसलिए होती है कि वो फायर ब्रिगेड मैन जो है वो फायर को कंट्रोल करता है। Then last one, look at the boxes in the picture on the top, draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color, what did you get, write its name। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपको कॉलम दिख रहा है जिसमें कि टोटल 12 पीसेस है, ओके, 12 पीसेस जिसमें ड्रॉ भी किया हुआ है, तो ये जो ड्रॉ किया हुआ है उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, दिस इज द पजल, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो जिसका यहाँ पे क्लूज भी दिया है, यानी नीचे एम्प्टी बॉक्सेस आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे 12 के 12 नंबर्स ब्लॉक्स जो है वो दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर के पिक्चर में से नंबर 1 सीक्वेंस में लगाना है। नंबर 1 ऑलरेडी नीचे दिया है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में, तो नंबर 1 वाला आपको पिक्चर ड्रॉ करना है नंबर 1 के स्लाइड में। नंबर 2 में नंबर 2 का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद एक पिक्चर बनेगा, वो पिक्चर किसका है वो आपको जानना है, और उसका नाम भी आपको लिखना है। तो ये आप नोटबुक में करोगे, राइट, और ये पिक्चर जब पूरा हो जाएगा उसको कलर भी करोगे, और वो एनिमल का आपको नाम भी लिखना है। फाइन, सो हियर इज आवर part 2 also completed, and here our chapter number 11 also completed, जो कि 2 parts में है, 1 and 2। your today's homework is ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है, बट ये जो लास्ट वाला ड्राइंग है वो ड्राइंग आपको निकालना है, ये ड्राइंग आपको नोटबुक में नहीं निकालना है, सॉरी, ये ड्राइंग जो है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही निकालना है जहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एंड उसको कलर करके वो एनिमल का नाम भी आप साइड में लिखोगे। एंड रीड दिस चैप्टर अगेन, ओके, सो होप सो you all are understood, so see you in next lecture, till then take care, bye bye।